जय गुरुदेव, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 5 का अध्ययन किया। चलिए अब इसके प्रश्न अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अभ्यास के प्रश्न में कहानी से के आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से आपको 4 प्रश्न करने हैं। पहला, दूसरा, चौथा और 5वां, इस प्रकार 4 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ों को क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था क्योंकि वह बच्चों की खुशियों को जानता था। छोटे बच्चों की खुशियों के लिए वह नए नए वस्तुएं बनाकर लाता था और उन्हें बेचता था। साथ ही वह बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहता था। वह बच्चों से बहुत प्रेम करता था। वह कई महीनों बाद आता था क्योंकि उन वस्तुओं का निर्माण वह स्वयं करता था। उसमें लगने वाले धन का भी वह खुद के धन का उपयोग करता था, इसीलिए वह महीनों बाद आता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो मिठाई वाले के पास में महत्वपूर्ण गुण थे जिसके कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। वह जब अपने वस्तुएं बेचता था तो वह अलग ही स्वर में लोगों को सुंदर ढंग से आवाज़ देता था। जो वस्तुएं वे बेचता था उनके बारे में उनके गुण को बताता था, जिसके कारण लोग उसकी ओर आकर्षित होकर चले आते थे। बच्चे उसके पास में आकर वस्तुएं मांगते थे क्योंकि वे जानते थे कि वे उनके पसंद की वस्तुएं लाता था और लोग उसके बातों के कारण उसकी तरफ आकर्षित होते थे। अब चौथा प्रश्न है आपका, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे जहाँ भी कहीं रहे वे दौड़कर उसके पास आते थे। अगर वो बगीचे में खेल रहे हैं तो अपने जूते और अपने टोपी वहीं भूलकर वे दौड़ के उसके पास आते थे ताकि यह देखने के लिए दौड़कर वहाँ आते थे ताकि यह देखने के लिए कि वह कौन से सामान बेचने के लिए लाया है। इस प्रकार खिलौने वाले आने पर बच्चे बहुत खुश होते थे और उसके चारों तरफ घेरा बनाकर वे उससे अपने वस्तुओं की मांग करते थे और घर जाकर अपने माता पिता से पैसे मांगकर लाते थे और वस्तुएं खरीदने की कोशिश करते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया? अगला प्रश्न है आपका, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह भी मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह गाकर अपने वस्तुओं का वर्णन कर रहा था। साथ ही उसके बुलाने का तरीका भी मुरली वाले का भी खिलौने वाले जैसा था और रोहिणी ने देखा कि वह कम कीमत में वस्तुएं दे रहा था ताकि बच्चे खुश रहे, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। इस प्रकार आप कहानी से के 4 प्रश्न अपने कॉपी में लिखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे।